सुमित, सबसे पहले कार्यक्रम को लेकर वॉर मेमोरियल पर आज जो अहम प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद होंगे, उसकी और क्या डिटेल आपके पास आई है, जरा शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ। देखिए समीर, सबसे पहले इसकी शुरुआत होगी जब सीडीएस बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत के साथ तीनों सेना प्रमुख जो हैं वो साउथ ब्लॉक से, मेरे पीछे ठीक देख रहे हो, साउथ ब्लॉक से यहीं से निकलकर 9:15 पर वहां पहुंचेंगे नेशनल वॉर मेमोरियल पर। उसके बाद रक्षा मंत्री करीबन 9:20 पर वहां पहुंचेंगे और उसके बाद वो रिसीव करेंगे प्रधानमंत्री मोदी को करीबन 9:37 पर, और उसी के बाद वो रिथलिंग की जाएगी, सम्मान दिया जाएगा हमारे उन शहीदों को, उन शूरवीरों को जिसने ये पूरी जंग के अंदर एक मोड़ ले लिया और ये क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश जो था, जो ऑपरेशन ट्राइडेंट था, इसको अंजाम दिया। करीबन 9:40 पर फ्लाई पास किया जाएगा, खासतौर पर सुखोई 30 के और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की वजह से। और ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट इसलिए भी है क्योंकि ना सिर्फ 50 साल हो रहे हैं, बल्कि ये उन 50 सालों में गाथाओं को याद करना और बल्कि ये बताना कि ये कितना मुश्किल था, हमारे शूरवीरों ने आखिरकार क्या कर दिखाया, पूरे देश को ये बताने का मैसेज है। एक और चीज मैं आपको याद दिला दूं समीर, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी दिवाली से पहले लोंगेवाला गए थे। लोंगेवाला ही इंपॉर्टेंट जगह थी जहां पर 1971 ने, आप कह सकते हैं कि जंग को मोड़ दिया या फिर एक बड़ा आयाम दिया। तो ये सारी चीजें एक सिलसिलेवार तरीके से की जा रही है और जिस तरीके से आपने कहा, ना सिर्फ यहां राजपथ पर यानी नई दिल्ली में, बल्कि देश भर के अलग अलग हिस्सों के अंदर इस सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस विजय दिवस को मनाया जा रहा है। ना सिर्फ मशाल बल्कि दूसरी चीजों से हर कोई इस जश्न में शामिल भी होगा। बिल्कुल सुमित, बने रहे हमारे साथ। लेकिन इतिहास को थोड़ा दोहराने की कोशिश करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज ही का दिन 16 दिसंबर की यही तारीख जब 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने एक साथ सरेंडर किया था और सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया था हिंदुस्तान के वीर जवानों ने पाकिस्तान के जवानों को। उस लम्हे को आप कैसे याद करते हैं सर? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहा है वो, जिसकी आज तक पाकिस्तान को बड़ी परेशानी होती है जी। जो जितना आतंकवाद पाकिस्तान ने फैलाना शुरू किया है वो इसी की वजह से है कि उन्होंने इस लड़ाई में इतनी ज़बरदस्त हार पाई और उन्हें ये पक्का यकीन हो गया कि इसके बाद कभी भी वो भारत के संग युद्ध करने के काबिल नहीं रहेंगे। और 93,000 प्रिजनर्स उनके हमारे पास में रहे, उनको हमने बाइज्जत छोड़ भी दिया, ये बताने के लिए कि हम एक देश जो है वो शांतिपूर्ण देश है। और आपकी हमने जो हालत बनाई वो आप देख लीजिए, आपका देश देख लेगा, विश्व देख लेगा। उसके बाद हुआ ये कि ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि भाई इंडिया के संग तो हम कभी कोई युद्ध में किसी तरह से जीत नहीं सकते और कोई बराबरी भी नहीं कर सकते, तो हमें आतंकवाद के ज़रिए इंडिया को एक 1000 कट से ब्लीड करना है। तो जो ये आतंकवाद की शुरुआत हुई है वो इसी वजह से हुई है कि पाकिस्तान ने जब इस किस्म की शक्ल खाई तो उसके बाद से उसको लगा कि अब भारत के संग युद्ध करने का कोई मकसद ही नहीं रहा, क्योंकि हम उनके काबिल हैं ही नहीं, हम वहाँ उनसे युद्ध किसी प्रकार का कर ही नहीं सकते। उसके बाद आपने कई एक इंस्टेंसेस देखे, जिसके बाद कारगिल वॉर हुई, उसमें उन्होंने पिटाई खाई। उसके बाद आतंकवाद में जब भी उन्होंने कोई हरकत की उसका जवाब मिला उनको। पुलवामा के बाद बालाकोट का जवाब मिला, उरी की सर्जिकल स्ट्राइक्स मिली। तो इनके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हुआ एक्सेप्ट सिर्फ आतंकवाद। आतंकवाद कौन है? आतंकवादी वो हैं जो रेगुलर आर्मी के बंदे नहीं हैं, जिनको ये कुछ पैसे दे के तैयार करके हथियार लेके भारत में भेज देते हैं, जो 2-3 महीने में मर जाते हैं। तो इस युद्ध का सबसे बड़ा जो एक फायदा हुआ है कि एक तो विश्व में एक मिसाल पैदा कर दी गई है कि मॉडर्न वॉरफेयर में, मैं समझता हूं कोई ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट मेरे सामने तो नहीं आता जिसमें एक आर्मी ने दूसरी आर्मी को 13 दिन के अंदर 93,000 प्रिजनर्स को परेड ग्राउंड में लिया। वहां पे आपको उनकी शक्ल देखने वाली थी, जब जिस समय वो परेड में शामिल हुए थे, एक एक करके अपने हथियार जमीन पर रख रहे थे। उनके जनरल साहब की पिस्तौल जमीन पे रखी गई उनसे, और वो जनरल साहब सुनने में आता है कि इमरान खान के शायद चाचा या कुछ रिश्तेदार थे। अच्छा। तो आप देख लीजिए कि किस एक हथियार एक सैनिक के लिए सबसे बड़ी चीज एक हथियार होता है। अगर उसको हथियार ही अपने हाथ से नीचे रखना पड़ जाए तो देखिए उसकी क्या गत होगी,
उसके दिमाग में क्या बीत रही होगी। और वो भी कुछ चंद लोगों ने इतने बड़े लोगों को पकड़ के 93,000 प्रिजनर्स ले लिए और एक देश को इंडिपेंडेंट बना दिया 13 दिन के अंदर। तो ये मैं समझता हूँ एक ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट है जिसको हमें बच्चों को बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, न केवल 16 दिसंबर 17 दिसंबर को, बल्कि पूरे साल इसकी हिस्ट्री सही बात कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल बिल्कुल। इस शौर्य दिवस को, इस विजय दिवस को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।